नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस के अग्रवाल आप सभी का ज्योतिष सुख समृद्धि उपाय में स्वागत करता हूं। साथ ही आप लोगों से मिल रहे प्रेम का दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूं। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष है तो यह काल सर्प दोष और भी तीव्र हो जाता है और भी अशुभ हो जाता है जब काल सर्प दोष के साथ साथ ऐसे 7 योग और बने। होता क्या है कि काल सर्प दोष में जन्म कुंडली में राहु व केतु के बीच में सभी ग्रह फंस जाते हैं, जिससे कि उनकी शुभता खत्म होने लगती है। काल सर्प दोष से पीड़ित जातक को जीवन में अनेक प्रकार के शारीरिक कष्ट सहन करने पड़ते हैं और उनके इन रोगों का समाधान नहीं हो पाता। जातक को विद्या प्राप्ति में बाधाएं आती हैं। यदि जातक जैसे तैसे विद्या प्राप्त भी कर ले तो यह विद्या उसकी जीविका का सहारा नहीं बनती। जैसे वकील, इंजीनियर, डॉक्टर बनकर भी यदि वह कोई अन्य काम कर रहा है, पंसारी की दुकान कर रहा है, कपड़े की दुकान कर रहा है, तो हम ये कहेंगे कि यह पढ़ाई उसके जीविका का साधन नहीं बनी। संपूर्ण जीवन कष्ट उठाना पड़ता है, या यूं कहो कि कष्टों से, संकटों से घिरा रहता है। रिश्तेदारों के विरोध का शिकार होता है। जातक के मन में भ्रम, गलतफहमियां पैदा होती रहती है। संतान, जीवन साथी का सुख नहीं मिलता। कभी कभी कोर्ट कचहरी व मुकदमों के कारण भी मानसिक रूप से परेशान रहता है। ऐसे जातक को मित्रों से, रिश्तेदारों से, सामाजिक तत्वों से विश्वासघात मिलता है। साथ ही जातक के कारोबार में बरकत नहीं आती। ऐसे जातक को जल्दी ही नजर पड़ जाती है व जल्दी ही जादू टोने का वह जातक शिकार भी हो जाता है। ऐसे जातक के पास बहुत लंबे समय तक अपना मकान नहीं हो पाता। यदि अपना मकान हो भी तो उसे किराए के मकान पर रहना पड़ता है। परिवार में किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु होने की संभावना रहती है, या परिवार में कोई व्यक्ति कुंवारा ही गुजर जाए, या कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसके संतान प्राप्त ना हो, या वंश बढ़ाने के लिए पुत्र की प्राप्ति ना हो। तो काल सर्प दोष एक बुरा दोष तो है, लेकिन यह काल सर्प दोष और भी गलत हो जाता है यदि यह 7 योग उसकी कुंडली में बन रहे हैं। तो आज हम इन पर बात करेंगे। तो बात आती है कि यदि जन्म कुंडली में काल सर्प दोष के साथ साथ ऐसे 7 दोष और हैं, ग्रहों की कुछ ऐसी युतियां हैं जो राहु के साथ बन रही है, तो काल सर्प दोष ज़्यादा विचारणीय हो जाता है, जीवन काल में अनेक समस्याएं पैदा करता है। तो इन दूसरे 7 योगों के बारे में जान लेते हैं। यदि कुंडली में काल सर्प दोष के साथ साथ ग्रहण योग, नंदी योग, चंडाल योग, अमोत्वक योग, जड़त्व योग, अंगारक योग, क्रोध योग बने तो ऐसे में काल सर्प दोष की तीव्रता बढ़ जाती है, वह ज़्यादा अशुभ फल देता है। आइए बात करते हैं कि ग्रहण योग क्या है। यदि जन्म कुंडली के किसी भी भाव में सूर्य व राहु की युति हो, या फिर चंद्रमा व राहु की युति हो, तो इस कारण ग्रहण योग बनता है। यदि जन्म कुंडली में ग्रहण योग व काल सर्प दोष दोनों बन रहे हैं तो निश्चित ही वह ज़्यादा कष्टदायी होगा। यदि किसी भी भाव में जन्म कुंडली में शनि व राहु की युति हुई है तो ऐसे में नंदी योग बनता है। यदि नंदी योग व काल सर्प दोष दोनों कुंडली में है तो निश्चित ही जातक को कई प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ेगा। अगले तीसरे योग की बात आती है चंडाल योग। यदि जन्म कुंडली के किसी भी भाव में गुरु, बृहस्पति और राहु की युति है तो चंडाल योग बनता है। यदि चंडाल योग के साथ साथ कुंडली में काल सर्प दोष भी है तो निश्चित ही जातक कष्टों से बाहर नहीं निकल पाता।
अगले योग की बात करते हैं, अमोत्वक योग। यदि जन्म कुंडली में किसी भी भाव में शुक्र व राहु की युति है, साथ ही कुंडली में कालसर्प दोष भी है, तो ऐसे कालसर्प दोष की तीव्रता बढ़ जाती है। जातक से ऐसे घिनौने काम कराता है जिससे उम्मीद भी नहीं की जा सकती। जातक का पराक्रम भंग करता है। यदि अगले योग की बात करते हैं, यदि जन्म कुंडली में किसी भी भाव में बुध व राहु की युति हो रही है, तो ऐसे में जड़त्व योग बनता है और जड़त्व योग के साथ साथ कालसर्प दोष भी है, तो ऐसे जातक को अपने कार्य क्षेत्र में बहुत सी दिक्कतें आती है। जातक अपनी भाषा के कारण अपने शत्रु बना लेता है। जातक को नौकरी, व्यापार व व्यवसाय में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है। अगले योग की बात आती है, अंगारक योग। यदि जन्म कुंडली के किसी भी भाव में मंगल व राहु की युति हुई है, तो ऐसे में अंगारक योग बनता है। यदि अंगारक योग के साथ साथ कुंडली कालसर्प दोष से भी पीड़ित है, तो ऐसे में जातक कई प्रकार के वाद विवाद बनाता है। कोर्ट कचहरी थाने का मुंह देखना पड़ता है। जातक का स्वभाव विस्फोटक, क्रोधी, हठी हो जाता है। जातक अपनी भाषा के कारण बेवजह के वाद विवाद खड़े करता है। जीवन में अनेक समस्याओं का सामना करता है। अब हम बात करते हैं अगले योग की, जो कि है क्रोध योग। तो जानते हैं कि क्रोध योग क्या है। यदि सूर्य, बुध या शुक्र के साथ राहु या केतु स्थित है, तो ऐसे में क्रोध योग बनता है। क्रोध योग के साथ साथ यदि कुंडली में कालसर्प दोष भी है, तो स्थिति ज़्यादा विचारणीय हो जाती है। इस योग के कारण जातक लड़ाई झगड़ों में फंसा रहता है, वाद विवाद बनाता है। जातक को आर्थिक हानि व कष्ट उठाने पड़ते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है, यानी राहु व केतु के मध्य सभी ग्रह व्यवस्थित हैं, साथ में ये 7 योगों में से कोई भी एक योग और है, तो यह कालसर्प दोष बहुत ही कष्टदायी साबित होता है। उपाय करना अति आवश्यक होता है। तो बात करेंगे कि हम किस प्रकार से इसका उपाय कर सकते हैं। तो रुद्राक्ष पहनकर भी हम मिलने वाले कष्टों से या उन कष्टों को जो हम सहन कर रहे हैं, निजात पा सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको कितने मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। साथ ही यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो मैंने संपर्क सूत्र दिया है, आप संपर्क कर सकते हैं। एक छोटा सा शुल्क अदा कर यह सुविधा घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब करें, ऑल पर क्लिक करें, ताकि सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें, क्योंकि ये हमें भी प्रोत्साहित करते हैं और हमें अच्छी वीडियोस देने के लिए अक्सर प्रोत्साहन मिलता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब इजाज़त चाहूँगा। जय श्री राम।